तुम्हें पता है इन दिनों मेरा सबसे फेवरेट वाक्य कौन सा है? ये, कहानी तुम्हारी है, हो सके तो कमाल लिखना। सुबह उठते ही मेरे मन में ये लाइन पता नहीं क्यों इन दिनों आ जाती है कि कहानी सच में हमारी ही तो होती है और लिखने वाले भी हम होते हैं। अब हम अगर बात करें भगवान की, नसीब की, किस्मत की, तो नेचर, यूनिवर्स, गॉड, ये सब हमारी ज़िंदगी में कॉम्प्लीमेंट की तरह आते हैं। और अगर हम हमेशा भगवान के भरोसे, किस्मत के भरोसे, नेचर के भरोसे बैठे रहेंगे तो हमारा कुछ नहीं होने वाला। नेचर, यूनिवर्स, गॉड, इवन कृष्णा कहते हैं, कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। अच्छा हाँ, हेलो, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर क्लिकिंग दिस वीडियो। एंड सेकेंड, मैं कौन हूँ कौन ये ज्ञान की बातें करने वाली? तो मैं कहूँगी इसके रिस्पॉन्स में कि मैं आप लोगों जैसे ही जो ये मेरा वीडियो देख रहे हैं, आपके ही जैसी एक साधारण सी लड़की हूँ जो कि ये एक्सपीरियंस करती हूँ। आप ही की तरह हर दूसरे दिन डीमोटिवेट होके बिस्तर पर गिरती हूँ और पढ़ने का मन नहीं करता, ब्लॉग बनाने का मन नहीं करता है और ऐसा लगता है कि कुछ नहीं होने वाला। तो मैं कभी कभी अपने हिस्से से भगवान को कोसती हूँ कि भगवान ऐसा क्यों हो रहा है। नेचर को बोलती हूँ प्लीज़ वाइब मैच करा दो। यूनिवर्स को बोलती हूँ क्या कर रहे हो मेरे साथ, मेरी वाइब मैच करा दो, पॉजिटिव वाइब अपनी और मेरी जो वाइब है उसको एक दूसरे को अट्रैक्ट करा दो। तो इसी के साथ ही इसीलिए मैं ये बात कर रही हूँ। और मैं जानती हूँ कि हो सकता है आज इस वीडियो को देखने के बाद कोई बहुत डीमोटिवेटेड इंसान मोटिवेट हो जाए। तो चलिए हम इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और आपको आज कुछ बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देते हैं। पर उसके पहले हम अपना ये जो योगा ट्रीट है ये ख़त्म करते हैं। मैं दिन में 6 मिनट का योगा ज़रूर करती हूँ। हेलो दोस्तों, हम सब में से बहुत सारे एस्पिरेंट्स ऐसे होते हैं जो न्यूज़पेपर पढ़ने में बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट कर देते हैं बिना किसी वैल्यू फाइंड आउट किए हुए। हैव यू एवर थॉट कि हम जो न्यूज़पेपर का आर्टिकल डेली पढ़ते हैं उससे रिलेटेड कितने प्रीलिम्स के और कितने मेंस के PYQs आए हैं वो हमें पता चल जाए? तो इसी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए आई हैव अ सॉल्यूशन। थिंक व्हाट, AI का ज़माना है, अगर हमने AI से हेल्प नहीं लिया तो क्या किया? तो इसी सॉल्यूशन को फाइंड आउट करते हुए मेरे पास एक ऐप के बारे में पता चला है जिसका नाम है पढ़.ai, मतलब पढ़ाई। पढ़ाई is a very fun and useful app for all of us because it is free of cost. Let me tell you some important features of this app जो कि मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। तो चलिए हम इस ऐप के बारे में देखते हैं। हम सबसे पहले ये ऐप खोलेंगे एंड ऐप खोलने के बाद हम सबसे पहला फीचर इसका है डुएल। डुएल एक ऐसा फीचर है जैसे हम ऑनलाइन चेस खेलते हैं तो हम अपने फ्रेंड के साथ या फिर अजनबी के साथ डुएल करते हैं, ठीक उसी तरीके से हम इसमें पढ़ाई करते हुए डुएल कर सकते हैं। तो ये हम ऐसे डुएल करेंगे, चाहे हम डुएल चाहे तो अपने फ्रेंड्स के साथ कर सकते हैं या फिर अजनबी ऑनलाइन, मतलब ऑनलाइन भी कर सकते हैं बिना किसी फ्रेंड्स के। एक ऑनलाइन आपको अपोनेंट मिलेगा और उसके साथ आप प्रैक्टिस करते हुए डुएल करोगे। तो जैसे मैं ऑनलाइन चूज करती हूँ, आप जब चूज करोगे तो सब्जेक्ट दिख जाएगा कि आपको किस सब्जेक्ट में डुएल करना है। जैसे मान लो आपको हिस्ट्री, CSAT, ज्योग्राफी, पॉलिटी, करंट अफेयर्स, इकोनॉमी, साइंस, आपको जिस भी सब्जेक्ट में डुएल करना है उस सब्जेक्ट को आप जब क्लिक करोगे, लाइक हिस्ट्री पे करते हैं, चलो मेरा हिस्ट्री का टेस्ट है तो हिस्ट्री पे करते हैं, बिगिन डुएल यहाँ से आपका स्टार्ट हो जाएगा और आप और आपका जो अपोनेंट आपको मिलेगा वो दोनों डुएल करोगे और उसके साथ साथ आपको लास्ट में पता चलेगा कि आपने कितना किया, कितना सही किया। तो इसमें 1 मिनट में आपका अपोनेंट और आप दोनों क्वेश्चन करोगे एंड टाइम बाउंड मैनर से आप दोनों मतलब प्रेशर हैंडल करना भी सीखोगे और क्वेश्चन सॉल्व करना भी सीखोगे और एक कंपटीशन भी रहेगा। तो ऐसे फन तरीके से एक मतलब वो प्रेशर हैंडल करना भी आ जाएगा और क्वेश्चन सॉल्व करने का भी तरीका आ जाएगा और एक क्वेश्चन भी हम सीख जाएंगे। और इसका सबसे एक जो अच्छा फीचर मुझे लगा वो न्यूज वाले सेक्शन पे लगा, क्योंकि मैंने स्टार्ट ही यही से किया कि न्यूज़पेपर पढ़ने में बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाता है। तो न्यूज़पेपर जैसे आज 2 फरवरी है तो इसमें सारे आर्टिकल्स दिए गए हैं। तो जब मैं आर्टिकल पढ़ना शुरू करूंगी, सपोज मैं पहला आर्टिकल पढ़ना शुरू कर रही हूँ, मार्जिनल राइज इन एलोकेशन फॉर फार्मिंग फिशरीज, ठीक है, हम इस पे जाएंगे। तो इसमें एक समरी टाइप का इस आर्टिकल का पूरा जो समरी है वो समरी आपको यहाँ पे 4-5 पॉइंट पे 5-6 पॉइंट में दिया है। सबसे पहले आप उसको पढ़ के समझ सकते हो। तो समरी पढ़ के और आप आर्टिकल भी देख के उसके साथ साथ आप इसके PYQs भी देख सकते हैं कि इस टॉपिक से रिलेटेड पिछले 30 सालों में कौन कौन से PYQs आए हैं, किस ईयर में आए हैं, किस टाइप का क्वेश्चन फॉर्मेट हुआ है, मतलब मेंस और प्रीलिम्स दोनों का। तो मेंस में इस टॉपिक से रिलेटेड एक क्वेश्चन आया है 2016 में एंड प्रीलिम्स में इस टॉपिक से रिलेटेड 2 क्वेश्चन आए हैं, एक आया है 2016 में एंड एक आया है 2009 में।
तो जब हम PYQs देख लेंगे एक ही पास में, तो हम वो आर्टिकल को और अच्छे से पढ़ेंगे, प्लस हमें हमेशा याद रहेगी वो चीज़ कि अच्छा ये क्वेश्चन में आया था। और PYQs ऐसा होता है, PYQs का यही फायदा होता है कि यूपीएससी बहुत बार अपने क्वेश्चन को रिपीट करती है, इवन कभी कभी तो वर्ड टू वर्ड रिपीट करती है। नाउ लेट्स कम टू थर्ड फीचर। थर्ड फीचर इज प्रैक्टिस। हम प्रैक्टिस पे जाएंगे तो यहाँ पे प्रैक्टिस नाउ है। प्रैक्टिस नाउ पे क्लिक करके हम सब्जेक्ट, जो भी सब्जेक्ट हमें पढ़ा होगा उसका हम क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं। उसी के साथ साथ जो भी हम प्रैक्टिस करेंगे उसकी हिस्ट्री यहाँ नीचे दी रही होगी। जैसे हम प्रैक्टिस नाउ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हम चूज कर सकते हैं कि हमें कितने क्वेश्चन मैक्सिमम करने हैं। अभी जब हम स्टार्ट देने बैठेंगे तो जैसे मान लो 5 करना है, 10 करना है, 15 करना है, तो हम 15 क्वेश्चन पे क्लिक करते हैं, 10 क्वेश्चन सेलेक्ट करते हैं। एंड अब हमें देखना है कि हम किस सब्जेक्ट का प्रैक्टिस कर रहे हैं। जैसे जो भी सब्जेक्ट आप रिवाइज कर रहे हो उस पर 15 मिनट का टाइम देके, जैसे मान लो मेरा हिस्ट्री का टेस्ट है तो फिर हम हिस्ट्री पे चलते हैं, हिस्ट्री पे क्लिक करेंगे एंड बिगिन द प्रैक्टिस। मतलब अब हम यहाँ से प्रैक्टिस करना शुरू कर देंगे कि जो भी क्वेश्चन आएगा, मेरे में सबसे पहले वही क्वेश्चन आ रहा है, तो फिर हम ऐसे करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। एंड फोर्थ फीचर इज चैट। आप AI से कोई भी चीज पूछ सकते हो, कोई भी टॉपिक, कोई भी क्वेरी, कुछ भी आपको डाउट आ रहा है तो आप AI से जाके पूछ सकते हो। और उसी के साथ साथ आप लक्ष्मीकांत बुक पढ़ रहे हो तो स्पेशली यहाँ पे दिया गया आस्क लक्ष्मीकांत नाम से एक फीचर है, जिसमें आपको लक्ष्मीकांत से कोई भी डाउट आ रहा है, कुछ भी चीज नहीं समझ में आ रही, कोई भी क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा, कोई भी टॉपिक नहीं समझ में आ रही, तो आप वो टॉपिक डाल के वो चीज भी पूछ सकते हो। एंड देन हम लास्ट में अपनी प्रोफाइल पे आ जाएंगे, तो हम जो भी कर रहे हैं वो हमारे प्रोफाइल पे सेव होता रहेगा। तो मैं पर्सनली बात करूँ तो ये ऐप मुझे बहुत ज्यादा बेनिफिशियल लगा। आप रिवीजन करने के बाद तुरंत कर सकते हो, सोने जाने से पहले यूज कर सकते हो, जब आप स्टडी के बीच में ब्रेक ले रहे हो तब यूज कर सकते हो। सोशल मीडिया जैसे ऐप पे टाइम वेस्ट करने से अच्छा है कि हम इस जैसे पढ़ाई जैसे ऐप पे अपना टाइम यूटिलाइज कर मैक्सिमम बेनिफिट ले सकें। तो ये ऐप फ्रीली अवेलेबल है। आप इसको ट्रैवल करते वक्त यूज कर सकते हैं, सोने से पहले, सो के उठने के बाद आप इंस्टाग्राम चेक करने की जगह ये चेक करें, इससे आप प्रैक्टिस करें, सो दैट आप जान सके कि आपको जो आप रात में पढ़ के सोए थे कितना सुबह याद है। और ये ऐप सबसे अच्छी बात है कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, मतलब लाइक आपको कोई पैसा नहीं देना पड़ रहा है, आपको बहुत ज्यादा हेल्प कर रहा है। तो इस ऐप का जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। आई जस्ट लव द ऐप, सो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप भी डाउनलोड करो और अपने टाइम को यूटिलाइज करो। गो एंड चेक द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो मैंने अपना जो है हिस्ट्री का लेक्चर ख़त्म किया, मतलब एक स्लॉट पूरा अच्छे से पढ़ा एंड देन फिर मैंने pad.ai पे रिवीजन किया। तो आई थॉट मैं आप लोगों के साथ भी वो चीज़ें शेयर करूँ, तो फिर मैंने आपको बताया। एंड देन मैं फिर तैयार हुई एंड तैयार होकर फिर हम लाइब्रेरी को निकल गए। तो मेरा बहुत ज़्यादा चाय पीने का मन कर रहा था, तो मैंने चाय लिया अपने लिए एंड चाय लेके फिर मैं अपनी सीट की तरफ गई एंड सीट पे बैठ के मतलब लाइब्रेरी में iPad होता है और जो पेन्स होती हैं, जो भी चीज़ें होती हैं यूज़ करने के लिए, पहले वो सब निकाल के अच्छे से सेट कर लो एंड सीट को भी मैं क्लीन करती हूँ। एंड देन फिर जो है हमारा जो क्लासेस है, जैसे मुझे पॉलिटी रिवाइज़ करनी है, हिस्ट्री तो मैंने मॉर्निंग में रिवीजन कर लिया है, तो अभी जो मेरी क्लासेस चल रही है वो सब करना है, तो मैं पॉलिटी ख़त्म करूँगी। एंड देन फिर जो है मेरी आज पोस्ट इंडिपेंडेंस की क्लास है, फिर मैं वो करूँगी। तो जो मैंने स्टार्टिंग में बोला ना आप लोगों को कि कोई भी ऑल आर ह्यूमन बीइंग, हम डीमोटिवेट होंगे, हम कुछ गलती करेंगे, हमें कुछ समझ नहीं आएगा, हम बहुत हताश हो जाएंगे, उदास हो जाएंगे, बहुत खुश होएंगे, एक्साइटेड होएंगे, अच्छा करेंगे, ये सब लाइफ का पार्ट है। और लाइफ इज़ ऑल अबाउट चेंज, ये कभी कांस्टेंट नहीं रहते। अगर आप दुखी हो तो हमेशा दुखी नहीं रहोगे, अगर आप खुश हो तो हमेशा खुश नहीं रहोगे, हमें ये एक्सेप्ट करके चलना है। एंड यू नो हम एक पर्पज़ के लिए इस वर्ल्ड में, इस दुनिया में भेजे गए हैं, तो हमें वो भी काम करना है। बट मैं ये चाहती हूँ अपने वीडियो से बताना कि अगर हम डिमोटिवेट हो रहे हैं, हमें वो साइकिल ब्रेक करनी पड़ेगी, बिकॉज हम डिमोटिवेट होकर ज़्यादा दिन तक काम नहीं कर सकते हैं। हमें एक उसके लिए, उस साइकिल को ब्रेक करने के लिए हमें एक डिसिप्लिन बनाना होगा कि ओके हमें ये काम तो पूरे दिन में ख़त्म करना ही है। ये काम करने के बाद हम डिमोटिवेट हो जाएंगे। मैं अगर सच बताऊँ तो मेरे पे 2 मिनट रूल, ये वाले पोमोडोरो टेक्निक पढ़ने का कुछ भी मेरे पे काम नहीं करता। मेरी जो है, मैं बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट होती हूँ सच बताऊँ। लेकिन मैं ना एक चाहती हूँ कि ये जो डिसिप्लिन वाला कॉन्सेप्ट रहे ना मेरे साथ, वो रहे। क्योंकि एक डिसिप्लिन रहेगा ना कि अगर आपने एक स्लॉट बना लिया है एंड सोचना है कि आज शाम तक मुझे ये चीज़ ख़त्म करनी है, फिर डीमोटिवेट हो ना मोटिवेशन हो, कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता। फिर आप वो शाम तक, जैसे मान लो हमने डिसाइड किया कि आज मुझे पॉलिटी के 2 चैप्टर एंड इकोनॉमी का ये चैप्टर, मॉनेटरी पॉलिसी पूरा रिवाइज़ करना है। देन आप कितना भी डिमोटिवेट हो, आपको रिवाइज़ करना है, मतलब रिवाइज़ करना है, आप बैठिए अपना रिवाइज़ कीजिए, डिमोटिवेशन को बोलिए पीछे रहिए, आप साइड में रहिए। तो मतलब डिमोटिवेशन को
क्रैक करने के का सबसे अच्छा तरीका है कि आप डिसिप्लिन में रहो। मुझे डिसिप्लिन वाला कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा समझ में आता है। तो मैं ये सब इस बात इसलिए बता रही हूँ बिकॉज़ मैं बहुत डिमोटिवेटेड हूँ एक्चुअल में। मेरे को बहुत मेंटली बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, बट स्टिल आई एम ट्राइंग एंड लेट मी नो कि आपकी क्या स्टोरी है। इफ़ यू आर गोइंग थ्रू द सेम जैसे कि मुझको प्रॉब्लम हो रही है, हम बातें करेंगे। जैसे कि मैं अपनी बात आपको बता रही हूँ, आप भी कमेंट सेक्शन में मुझको बताना। एंड मेक श्योर दैट आपने वीडियो को लाइक किया हो, चैनल को सब्सक्राइब किया हो। और हाँ, बाय, हम मिलेंगे।